दोस्तों, जो भी शासकीय सेवक मध्य प्रदेश से हैं, दोस्तों ये वीडियो उनके लिए रहने वाली है। और मध्य प्रदेश में जिन शासकीय सेवकों की नियुक्ति 12 दिसंबर 2019 के बाद हुई है, तो दोस्तों उनको 70% प्रथम वर्ष वेतन मिलता है, द्वितीय वर्ष 80% और तृतीय साल उनको जाके 90% और चौथे साल से उनको वेतनमान में वेतन मिलना प्रारंभ होता है। दोस्तों, यह नियम मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी लागू किया गया था, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने इस नियम को खत्म कर दिया है। यानी नियुक्ति दिनांक से वहां पर पूरा वेतन मिलता है, लेकिन प्रोविजन वहां 3 साल का है। तो जैसे ही उनका प्रोविजन 3 साल का खत्म होता है, तो वहां पर 3 इंक्रीमेंट शासकीय सेवकों को मिल जाते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में कुछ शासकीय सेवकों द्वारा 3 साल की परीक्षा अवधि पूर्ण की गई, तो उनको इसका इंक्रीमेंट 3 वर्ष का नहीं दिया गया, यानी इनको मूल वेतन पर रखा गया। जैसे मान लीजिए किसी शासकीय सेवक की नियुक्ति 3200 ग्रेड पे होती है, तो उसका जो बेसिक होता है वो 32,800 होता है। तो उसको जो 32,800 है, वो तीसरे साल कंप्लीट करने के बाद चौथे साल जब प्रारंभ होगा, उसके बाद मिलना प्रारंभ होता है। और दोस्तों, इससे जो नवनियुक्त शासकीय सेवक है मध्य प्रदेश में, उनको काफी नुकसान है। वहीं दोस्तों, जो अधिकारी कर्मचारी एमपीपीएससी चयनित होते हैं, उनको नियुक्ति दिनांक से ही 100% वेतन मिलता है, और उनको जो प्रोविजन पीरियड है वो 2 साल का है। लेकिन कर्मचारी चयन आयोग से जो चयनित होते हैं, उनका प्रोविजन पीरियड 3 साल का है, उनको वेतन भी पूरा नहीं मिलता है। 3 साल तक उनको प्रोविजन से गुजरना पड़ता है, चौथे साल से जाके उनको वेतन मिलना प्रारंभ होता है। तो दोस्तों, 70%, 80% और 90% नियम से मध्य प्रदेश के जो छोटे कर्मचारी हैं उनको काफी नुकसान है। तो इस नियम को दोस्तों मध्य में जल्दी खत्म किया जाना चाहिए, जैसे छत्तीसगढ़ में किया गया था। इससे पहले 12 अप्रैल 2023 को हमारे पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई थी कि जो 70%, 80% और 90% का जो नियम है, इसको खत्म करके पहले साल 70% और दूसरे साल से आपको 100% वेतन दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसका आदेश तो आज दिनांक तक जारी नहीं हुआ है, और उसी टाइम छत्तीसगढ़ सरकार ने भी घोषणा की थी, लेकिन वहां पर आदेश भी जारी हो गया है और नियम को भी हटा दिया गया है। तो दोस्तों, अभी मध्य प्रदेश में इस नियम से जो नवनियुक्त शासकीय सेवक है उनको काफी नुकसान है। और जो शिवराज जी महाराज जी द्वारा घोषणा की गई थी, उसका आदेश भी अभी तक जारी नहीं हुआ है।